नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने इस्तीफा दे दिया और अब उनकी जगह कंपनी के पराग अग्रवाल लेंगे। इस बात की जानकारी डोर्सी ने ट्वीट करके दी है। पराग ने भी एक ट्वीट करके जैक डोर्सी की टीम को धन्यवाद कहा है। सीईओ भारतीय मूल के अग्रवाल को बनाए जाने की खबर सामने आने के बाद लोग जानना चाह रहे हैं आखिर पराग अग्रवाल कौन है। मौजूदा समय में पराग अग्रवाल ट्विटर में सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर नियुक्त हैं। उनके पहले इस पद पर एडम मैसिंगर नियुक्त थे। एडम ने दिसंबर 2016 में कंपनी छोड़ दी थी। उनके बाद अंदर खाने तो पराग अग्रवाल को अक्टूबर 2017 में ट्विटर का सीटीओ बनाया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से उन्हें सीटीओ पद पर नियुक्त करने की घोषणा 8 मार्च 2018 को हुई। पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर ट्वीट्स की अहमियत को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो काम किया है उसकी खूब सराहना हुई थी। जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T जैसे दिग्गज कंपनियों में इंटर्नशिप भी की थी। इससे पहले पराग अग्रवाल ने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया। पराग अग्रवाल 2011 से ही ट्विटर में काम कर रहे हैं और 2017 से कंपनी के सीटीओ के पद पर नियुक्त हैं। जब वो कंपनी में शामिल हुए थे तब ट्विटर के कर्मचारियों की संख्या 1000 से भी कम हुआ करती थी। जैक डोर्सी ने ट्वीट के जरिए इस्तीफा देने की बात बताई और अपने ट्वीट में ये कहा कि पराग अग्रवाल अगले सीईओ होंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में अटैच किए लेटर में पराग अग्रवाल की काफी तारीफ भी की थी। जैक डोर्सी कहते हैं कि पिछले 10 सालों में पराग अग्रवाल का काम बहुत शानदार रहा है। जैक डोर्सी के इस्तीफा देने के बाद पराग अग्रवाल ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जैक और हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आगे लिखा कि वो भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित हैं। साथ ही उन्होंने सभी के समर्थन और उन पर भरोसा करने के लिए सबको धन्यवाद कहा। जैक डोर्सी को ट्विटर के सीईओ पद से इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो एक वित्तीय भुगतान कंपनी स्क्वायर के भी सीईओ हैं। स्क्वायर की स्थापना उन्होंने ही की है। ऐसे में कुछ बड़े निवेशकों ने जैक डोर्सी के एक साथ 2 कंपनी के सीईओ होने पर सवाल उठाए थे। सवाल किए जा रहे थे कि क्या वो प्रभावी रूप से दोनों कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। जैक डोर्सी ने मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना की और फिर 2008 तक कंपनी के सीईओ रहे। 2008 में उन्होंने इस भूमिका से उन्हें हटा दिया गया और 2015 में जब डिक कॉस्टेलो ने पद छोड़ा तो वो दोबारा ट्विटर के सीईओ बनकर कंपनी में लौट गए। तो ये थी हमारी आज की खबर और अगर आप कुछ और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।